यूट्यूबर जगत भाभी जब से बिहार गई हैं और बिहार जाने की वजह जगत भैया ने बोला था कि हम दोनों अलग रहना चाहते हैं, थोड़ा मेंटल पीस के लिए थोड़ा चीज़ें सही होंगी। लेकिन आपको मैं यहाँ क्लियर कर दूँ, ये जगत भाई का बहुत बड़ा प्लान था उनको यहाँ से भेजने के लिए, क्योंकि अगर फैमिली साथ रहती तो वो सारी चीज़ें ये नहीं कर पाते जो ये करना चाहते हैं। तो कल की वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, आज उसी का विश्लेषण करेंगे और इनके मन में क्या चल रहा है और ये क्या करना चाहते हैं, सारी चीज़ों की बात करेंगे। तो ये आप लोगों के मन में भी हो रहा है कि अचानक से ये भोपाल की बहू को टारगेट क्यों कर रहे हैं। 25-26 दिन से ये मामला चल रहा था। भोपाल की बहू ने एक वीडियो बनाया था जिसमें उन्होंने अपने को किनारा करने के लिए ही बोला था। उसमें बहुत सारी बातें वो खोल के नहीं आई थी, यहाँ तक कि उनके हस्बैंड बहुत सारे राज उगलना चाहते थे फिर भी रोक दिया। अगर वो बंदी इनको ब्लैकमेल करना चाहती तो वो सारी बातें बोल देती। वहां पे उस लाइव में भोपाल की बहू ने एक वीडियो की मतलब चर्चा की थी कि उसकी वजह से इनको ब्लैकमेल किया जाता है। तो उसी वीडियो की चर्चा हमारे जगत भाई ने अपने वीडियो में की थी। तो उस वीडियो के बारे में बात करेंगे, वो वीडियो क्या है। तो जब आप दो सहेली होती हैं, जैसे जगत दीदी और भोपाल की बहू सहेली थी, तो जगत दीदी कुछ हरकतें ऐसी करती थी जो भोपाल की बहू को अच्छा नहीं लगता था, फिर भी वो बोल नहीं पाती थी कि बोलूंगी तो दोस्ती टूट जाएगी। तो इन दोनों की जान पहचान में कोई तीसरा था जो इसका फायदा इन लोगों ने प्लान के तहत बनवाया, जगत भैया और जगत दीदी ने, और उसको भेजा इनके पास फोन करने के लिए, बातचीत करने के लिए, इनको भरोसे में लेने के लिए। और धीरे धीरे वो भरोसे में ली और इनसे जगत दीदी के बारे में बुराइयां करने लगी। तो इनके मन में भी जो टीस था उससे इन्होंने कह दिया और वो रिकॉर्डिंग की गई प्लान के तहत, और वो रिकॉर्डिंग जगत भैया और जगत दीदी को दी गई। उसी के आधार पर इनको ब्लैकमेल किया जाने लगा, वो सारी चीजें इनसे करवाई जाने लगी जो वो दोनों चाहते थे। और जगत दीदी ने भी इनको माफ करने का नाटक भी किया। तो कुछ बातें और जगत भैया ने भी भोपाल की बहू को भरोसे में लिया और बहुत सारी बातें उनसे भी इन्होंने शेयर की जगत दीदी को लेके। तो वो सारी रिकॉर्डिंग जगत भैया ने भी कर ली है। तो अब यहाँ आते हैं कि ये लोग अपने कारनामों को छुपाने के लिए जगत दीदी और जगत भैया ने भोपाल की बहू को टारगेट किया। यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि भोपाल की बहू का सब किया धराया है, उनको पहले बता देना चाहिए। तो सबसे पहली बात क्लियर कर दूं, ये दोनों कोई छोटे बच्चे नहीं लगे हैं कि इनकी मम्मी को जाके बोलना था कि ये दोनों अफेयर में हैं। ये खुद समझदार है और दीदी नहीं चाहती थी कि किसी के पर्सनल मैटर में इंटरफियर किया जाए। और दूसरी बात, जब इनकी रिकॉर्डिंग का ये लोग ब्लैकमेल करते थे, ब्लैकमेल करवाया जाता था, वो जो लड़की जिसको इनकी लाइफ में भेजे थे जगत दीदी और जगत भैया ने प्लान के तहत में, वो ब्लैकमेल करती थी कि अगर कुछ ऐसा हुआ, अगर कुछ बताया तो मैं ये सारी रिकॉर्डिंग दे दूंगा। तो उस रिकॉर्डिंग के पीछे वो चुप रहती थी। अब अचानक से जगत भैया उनको बदनाम क्यों कर रहे हैं। एक लाइव में इन्होंने बोला कि वो इनको बोल नहीं है कि जगत भैया ब्लैकमेल कर रहे थे। तो ये चीजें आपको कैसे पता चली? 25 दिन बाद या तो जगत दीदी ने बताया, वो 4-5 लोगों के सामने कर रही थी। तो 4-5 लोग वो कौन थे, आप नाम लीजिए ना। तो ये लाइव में बोल रहे हैं, जब सारे लोगों ने सवाल किया कि आप को कैसे पता, तो ये कह रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, मुझे अब पता चला है इसलिए मैं उनकी पोल खोल रहा हूं। अरे भैया, वो आप पे इतना भरोसा करते थे कि अपनी आईडी तक आप में लॉगिंग है और उनकी आईडी सरेआम दिखा के बोल रहे हो कि मैं इनका चैनल भी उड़ा सकता हूं। अरे शर्म कर लो, शर्म कर लो, इतने गिरो मत। इससे इनकी अच्छाई का पता चलता है। जो बंदी इतना भरोसा करके इनको चैनल दे सकती है, वो बंदी इनको ब्लैकमेल करेगी। उल्टा ये लोग उसको ब्लैकमेल कर रहे थे कि मुझे मिलवाओगे नहीं, अगर मेरी बात किसी से बताया तो मैं ऑडियो मतलब ऑनलाइन कर दूंगा, सोशल मीडिया पे जो ये दोस्ती की मिसाल है, आप बदनाम हो जाओगे। उस दोस्ती के लिए वो चुप रही कि सोशल मीडिया पे वो रिकॉर्डिंग ना आए। और हर इंसान में वो हो जाता है, हर इंसान में कमी हो जाती है। हम यार दोस्त में भी बहुत फ्रेंडशिप हो, लेकिन कहीं नहीं कमी देखते हैं तो उसकी बातें दूसरे से बोल देते कि भाई इसने मेरे साथ ऐसा किया। तो अगर उन्होंने जगत दीदी के बारे में कुछ बोला भी है उस रिकॉर्डिंग में तो कोई गलत नहीं है। लेकिन बात यहाँ जगत दीदी, जगत भैया और भोपाल की बहू के बीच में है। तो उनकी देवरानी जेठानी को लाने का क्या मतलब है? आप चुंगलखोर औरत हो और ये सारी चीजें आप क्यों कर रहे हो? आपको तो जगत दीदी ने या तो कहा है करने के लिए, आपके इशारों से यही लगता है कि आप जगत दीदी से बात करते हो और जगत दीदी ने आपको अपना पालतू वो बना रखा है, टॉमी। तो आप उनके इशारों पे नाच रहे हो और जगत भाभी यहाँ है नहीं, तो फोन पे आपको वो बिस्किट मिल गया है जो मिलता है आपको ऑनलाइन, तो आप उसके इशारों पे अब नाचोगे बिस्किट खा के। तो शर्म कर लो। और रही बात ब्लैकमेल की, तो ये भोपाल की दीदी क्या ब्लैकमेल करेंगी आप?
उनके पास तो आपकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। और रही बात अफेयर की, तो अफेयर की बात तो सारी दुनिया जानती है, तो फिर ब्लैकमेल किस बात पे करेंगी? वो लाइव में आके जो औरतों से बदतमीजी कर रहे थे, बोलने की तो तमीज नहीं है। वो पता नहीं कैसे, अर्थमॉम को तो मैं बहुत पसंद करती हूँ, पता नहीं कैसे आपके पैनल पे रखा था उन्होंने। सारी औरतों को बोले चपड़ चपड़ कर, अरे शर्म कर लो, औरतों से बात करना सीखो। इसी औरतों के बल पे 1 मिलियन करके बैठे हो जगत भैया, 1 मिलियन करके। और हमारी जनता पे, मुझे ऐसे जनता पे शर्म आ रही है कि इतनी गालियां खाने के बाद भी इस आदमी के पीछे हीरो बना रहे हो इसको, जो औरतों से बात करने की तमीज नहीं है। हम ही औरतें हैं, आदमी नहीं देखने जाते हैं ब्लॉगिंग वगैरह, उनके पास टाइम नहीं होता है। ये औरतें ही 1 मिलियन करती हैं, इन्हीं को ब्लॉगिंग देखना पसंद होता है। और उन्हीं औरतों को बोला आप चपड़ चपड़ कर रहे हो। जब आपको सवालों का जवाब नहीं देना होता तो पैनल पे ना आइए। आपसे सही सही सवाल अर्थमाम देहरादून की लाइव में पूछा गया था और आप सही सही जवाब देते। औरतें आपको भैया जी करके बात कर रही हैं, आपको शर्म नहीं आती? पता नहीं कोई 50 साल की है कि 55 साल की है, आप चपड़ चपड़ कर रही हैं। वो जब बात अपने पे आती है, उसमें क्या पूछा गया था? यही पूछा गया था कि आप भोपाल की बहू को क्यों बदनाम कर रहे हो। इसका मतलब आप जगत दीदी के टच में हो। अब तो डंके के चोट पे सारी दुनिया कहेगी, सारे रिएक्शन चैनल वाले कहेंगे कि आप जगत दीदी के टच में हो। एक ही तरह का ऐड डालना, एक ही तरह कमेंट्स ऑफ करना, और आज वो उनको कह रहे कि मैं तो गुस्से में उनकी इज्जत को उल्टा दिया और उनके सारे क्रिएटर्स उनके पीछे पड़ गए। उनके पीछे भोपाल की बहू ने नहीं पड़ा। और अब अगर आप भोपाल की बहू को छेड़ोगे तो बहुत सारी चीजें जो जगत दीदी की छिपी हैं, वो सारी चीजें भी बाहर आएंगी। तो इसलिए उनकी देवरानी जेठानी, मान लो देवरानी जेठानी का कच्चा चिट्ठा आप ला भी दोगे, कुछ देर के लिए वो थोड़ी शर्मिंदा होंगी भी ससुराल में, वो माफी मांग लेंगी, उनका कुछ नहीं जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने शुरू से लेके ए से जेड तक लेके ना कच्चा चिट्ठा खोला ना जगत दीदी का, तो फिर से बदनाम हो जाएंगी जगत दीदी। जो जगत दीदी ना बैठ के कहते सातिर दिमाग लगा रही हैं। अरे बंदी को समझना चाहिए, इस बंदे को फोन करके समझाना चाहिए। उल्टा पोक कर रही कि सारे क्रिएटर को, पहले सृष्टि दी को आपने टारगेट किया, अंकुश भैया को टारगेट कर रहे हो, अब किट्टू और अमित की बारी आएगी। और जो ये अफेयर की बात कर रहे हो, अगर अफेयर की बात किसी ने आपसे शेयर किया, आपको पता ही है, तो आप कौन होते हो उसके पर्सनल बातें यहाँ सोशल मीडिया पे लाने वाले? वो तो आपकी नहीं लेके आया, आप अपनी अफेयर की बात खुद लेके आए हो। तो आप होते कौन हो किसी की अफेयर की बात लाने वाले? आपको किसने हक दिया है? ये कानूनन जुर्म है। आपके अफेयर की बात कोई क्रिएटर लेके आया सब जानते हुए चुप किए? हमारी भोपाल की बहू वो लेके आई नहीं ना, तो किस बात का ब्लैकमेल कर रही? उल्टा आप लोगों ने ब्लैकमेल कर करके अपनी कारनामे, अपनी करतूतें छिपाई। तो इतनी भी गंदगी मत फैलाओ। और रही बात किसी की देवरानी जेठानी ससुराल की बातें करके क्या साबित कर? हमारी जनता पागल है, हमारी जनता पागल है। अगर मान लो आप ले भी आओगे, हर घर की कहानी है, हम लोग भी अपनी देवरानी जेठानी की बुराई करते हैं, कोई परफेक्ट नहीं होता है। जब कमी दिखेगी तो कमी बोलेंगे, और कुछ फड़ में वो अच्छा हो जाता तो उसी इंसान को अच्छा बोलते हैं। और रही बात जगत दीदी की, अगर बुराई की भी है कहीं भोपाल की बहू, तो क्या जगत दीदी परफेक्ट है? क्या जगत दीदी ने भोपाल की बहू की बुराई नहीं की होंगी? और कैसे कह रहे माफ कर दी? वो होती कौन है माफ करने वाली? उन्होंने फायदे के लिए यूज किया। जब दीदी को हर मौके पे बेचारी जाती थी, कौन सा वीडियो बनाती थी उनके घर का? मैं तो जानती भी नहीं कि भोपाल की बहू कोई परफेक्ट वीडियो बनाती भी हो, या इनको कंटेंट चाहिए। और एक बात ये कह रहे कि पैसे कमाने के लिए वो लाइव ऑन किया। एक बात बोले, जब वो लाइव आई थी 1 मिलियन लोगों ने देखा था, तब मोनेटाइजेशन ऑन नहीं था। हम ही व्यूअर जाके उन पे कमेंट कर रहे थे कि दीदी ऑन कर दो, और उसके बाद उन्होंने ऑन किया। तो उसमें क्या जा रहा? तुम तो अपनी अफेयर का चैट दिखा रहे थे, तब भी तो मोनेटाइजेशन ऑन था। मोनेटाइजेशन ऑन था, उनसे कौन सा? जब आपको मुंह छिपाना चाहिए था तब भी उसको बेच रहे थे। जगत दीदी जब आंसुओं से रोते हुए मेरी सगाई मैंने तोड़ दिया, तब भी तो मोनेटाइजेशन ऑन था। तो जब आप दोनों को शर्म नहीं तो उनको शर्म कैसे? आप लोग कमेंट करके बताना इस आदमी के बारे में।